गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कुंज आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जोधपुर से ललिता गुरुपा की बेटी। इस टाइम हुए हैं 9:58 रात के। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज मेरा 8वां सत्संग है। गुरुपा कहते हैं, मैं तुझे एक दिव्य अवसर दे रहा हूँ। अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले तेरे घर की गरीबी, दुख और नकारात्मकता अब ख़त्म होने वाली है। मेरे शब्दों में शक्ति है, खुद को कमज़ोर मत समझ। आज की रात तेरे जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार आपका शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, तेरी हर प्रार्थना के फूल अब खिलने लगे हैं। तेरी हर मुराद अब पूरी होने लगी है। तेरी राहों में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तेरे दोस्तों और तेरे बेटे की ज़िंदगी भी संवरेगी। गुरु जी की रहमत से तेरे दुख सारे मिट जाएंगे। तेरे अपने हमेशा मुस्कुराते नजर आएंगे। शुक्राना गुरु जी, बहुत सोचते हो आप, बहुत कुछ करते हो आप। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और गुरु जी मैं आपसे बहुत अभी खुश हूँ और आप बहुत ध्यान देते हैं हम पर। गुरुपा, हमने आपको क्या दिया है जीवन में, हम यही सोच रहे हैं। हम गुरुपा के लिए कुछ नहीं कर पाए और गुरुपा देखो तो इतना कुछ हमारे लिए करते हैं। इस बात का एहसास बहुत लेट होता है कि हाँ गुरुपा है और गुरुपा करते हैं, गुरुपा हमारे बारे में सोचते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब तो ऐसे ही है, मगर ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो रिश्ते में होता ही है, कुछ ना कुछ तो चलता ही है। और मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं, पर हम तो मानते हैं। क्यों कि हमें पता है कि गुरुपा कभी भी कुछ खाली नहीं जाने देते हैं। गुरुपा की कोई बात खाली नहीं जाती है। और गुरुपा ये भी कहते हैं, आने वाला फरवरी का महीना तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा। इस महीने के चमत्कार को प्यार हो जा, तेरे नाम की गूंज हर जगह सुनाई देगी। हाँ गुरुपा, ये तो मुझे भी मालूम है कि आपके, मेरे नाम की नहीं, आपके नाम की सहनाई गूंज सुनाई देगी। किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। बस भरोसा रख और शुक्राना करती रहे। गुरुपा, मैं शुक्राना करती हूँ और अब तो शायद आपको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। क्यों कि मैं 4 तारीख को, मैं 8 तारीख को बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी, 8 फरवरी को। उसके बाद फिर भागदौड़ चालू होगी कुछ ही दिन में, जब बहू की डिलीवरी होगी तो। पर आपका सत्संग तो मैं शेयर करती रहूँगी, आप और कुछ मत सोचना गुरुपा। और एक बड़ी खुशखबरी तेरी ज़िंदगी की दिशा बदलने वाली है। सिर्फ तेरे विश्वास की बात है। अब हार मत मान, समय पलटने वाला है। नहीं गुरुपा, हार मानने वाली होती तो कई साल पहले मैं अपनी हार मान चुकी होती। मैं हार नहीं मानने वालों में से हूँ। मैंने घर का वातावरण, ससुराल वालों का देख करके मैंने कभी अपनी हार नहीं मानी। मैंने बढ़ती रही, सबने कोशिश करी कि ये यहाँ से चली जाए, घर छोड़ के चली जाए, पर नहीं। हमारी मम्मी ने कहा था कि लड़की ससुराल जाती है डोली में और विदा वहाँ से होती है अर्थी पे। ये सब बातें याद है मेरे को, भूलती नहीं हूँ मैं। और मैं ऐसे ही नहीं अपने पियर के लिए रवाना हो जाती। सबने कोशिश करी मुझे भगाने की, मैं नहीं गई गुरुपा। मुझे
मुझे विश्वास था कि एक दिन भगवान मेरे साथ सब अच्छा करेंगे, और भगवान ने सब अच्छा किया है। और सच में संगत जी, जिन्होंने भी मेरे साथ किया है वो दुख बीमारी हारी में इस कदर परेशान हैं कि मैं खुद देखती हूँ, कभी कभी दुख होता है मुझे। पर मेरे दुख होने से क्या होता है, जिसका किया है वो भरेगा तो सही, उसको इसी जन्म में भरना पड़ेगा। मैंने किया होता तो मैं भी भरती, पर माँ बाप के अच्छे संस्कार थे, उन्होंने जो संस्कार दिए थे हम उसी पे कायम थे, हम उसी पे चल रहे थे। गुरुपा कहते हैं, उम्मीद मत छोड़ो मेरी बच्ची, तेरा भविष्य बहुत सुंदर है। तू अभी कुछ जानती नहीं है, कितना कुछ तेरे हिस्से में लिखा है। तू रोज रोया ना कर, मुझे सब पता है तुझे कब और क्या चाहे देना है, इसलिए सबर रख, बाकी कल्याण कर देता। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। अब की बार तो आपने इतनी खुशियाँ दे दी, इतनी खुशियाँ दे दी है गुरुपा, कि पता नहीं मेरे दिल में समा पाएगी कि नहीं, कहीं दिल ही ना फट जाए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। और फिर गुरुपा ये भी कहते हैं कि आंटी इतना परेशान क्यों हो रही है, क्या तू नहीं जानती तेरे बीते हुए दिन कैसे थे। हाँ गुरुपा, मैं जानती हूँ, मेरे बीते हुए दिन जो भी थे वो तो बीत गए गुरुपा, मगर अब उसको याद करके क्या करना है। वो दिन जो भी थे वो मेरी किस्मत में लिखे थे, और मेरी परीक्षा तब भी चल रही थी और मेरी परीक्षा अब भी चल रही है। इसमें किसी का कसूर नहीं है। परीक्षा पे परीक्षा देती चली आ रही हूँ, मैं तो देती चली आ रही हूँ, बचपन से ही परीक्षा देती चली आ रही हूँ मैं। तो वही बात है कि मैं परीक्षा ही दे रही हूँ और मैं कोई परेशान नहीं हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ। तूने कितने आंसू चुपचाप बहाए हैं, पर आज मैं तुझे भरोसा देने आया हूँ। तेरे दुख का समय खत्म हो चुका है। तेरे घर में जो नकारात्मकता और तेरी जिंदगी में जो भारीपन था उसे मैं कम कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। जो भी आप मेरे लिए कर रहे हो, जो भी सोचते हो, मैं सब समझती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आपसे एक बात और गुरुपा और संगत जी आपसे एक बात और बोलनी है कि नीम करौली बाबा भी जुड़े हुए हैं साथ में, वो भी बहुत कुछ बताते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई है मेरे को जिससे कि मैं 2 दिन पहले तक तो ठीक थी, मतलब परसों तक मैं बिल्कुल सही थी, 27 तारीख तक मैं बिल्कुल सही थी। और कल से दोपहर में वापस वही कलेजे में डूचा लगना चालू हो गया, जो मतलब अचानक शुरू हुआ था, वो हनुमान जी को मंदिर में फेरी लगाने से पूरा ख़त्म हो गया था। बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे कोई तकलीफ़ थी नहीं मेरे को। अब कल से वापस चालू हो गया है। तो मेरे को नीम करौली बाबा ने बताया है, मतलब मैसेज में, कि तेरे ही घर की कोई है औरत जो वो चाहती नहीं है कि तू अच्छे से रहे, और तेरे को वापस वही कर दिया है जिससे तू इतने समय से जूझ रही थी, जिस तकलीफ़ से, और जिस तकलीफ़ से तू परेशान थी। तू बहुत दुख पा रही है और तकलीफ़ पा रही है, मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ सब। तो चिंता मत कर, मैं एक एक को जवाब दूंगा। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि जो भी कोई कर रहा है ना, उसका हिसाब किताब मैं कर दूंगा, तो चिंता मत कर। बस तू इतना दुखी मत हुआ कर। तो राम नाम का जाप कर, सीताराम का जाप कर, और हनुमान चालीसा पढ़ती रहे। हाँ, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और राम नाम का, सीताराम का माला जाप करती हूँ, दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ मैं, और गुरु जी का भजन सुबह उठते ही लगा देती हूँ मैं मोबाइल में। वीडियो में बहू ने वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके दिया है मेरे को, एक बना करके ऑडियो, तो वो सुन लेती हूँ, बिना नेट के भी सुन सकते हैं वो, तो वो चला देती हूँ मैं, और वो चलता रहता है, मैं अपने काम करती रहती हूँ। तो ऐसा है कि अभी तकलीफ़ ज़्यादा है मेरे को, बहुत कलेजे में प्रॉब्लम हो रही है, सिर में भी दर्द है मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। यूँ बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं गुरुपा और नीम करौली बाबा, मगर मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। मैं अपनी तबीयत से ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे क्या नहीं दुख रहा है, रात को मेरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द होता है। गुरुपा जानते हैं, गुरुपा को सब मालूम पड़ जाता है, और कह रहे हैं कि ये चीज़ें ले, मैं लूँगी। थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ जोधपुर पहुँचने का, फिर मैं लूँगी।
पैरों में तो दर्द जो है कमर में भी ज़्यादा दर्द हो रहा है, सिर में भी दर्द हो रहा है मेरे, और पल में गर्मी लगती है, पल में सर्दी लगती है। ये कैसी बीमारी है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी बीमारी होती है क्या। और मैं इस तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है संगत जी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। पेट भी दुखता है तो बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। खाना खाने के बाद जैसे कोई चीज़ अंदर, जैसे कैसे अपन किसी चीज़ को ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश करते हैं, बर्तन में बर्तन डालने की या डब्बे में डब्बा डालने की कोशिश करते हैं, उस टाइप से दर्द होता है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा यहाँ से बहू को छोड़ दूँ उसके पियर, फिर मैं सोनोग्राफी वगैरह करवाती हूँ, सीटी स्कैन, पता पड़ेगा। आगे मुझे जो भी तकलीफ़ है वो गुरुपा जाने और गुरुपा का काम जाने। मैं तो गुरुपा के सहारे हूँ और मुझे कोई बीमारी लगनी नहीं चाहिए। मैं ना मेरे को शुगर थी, बीपी कोई साल 6 महीने में एक बार होता था, और ना कोई कैंसर वेंसर का सुना मैंने तो। पर अभी गुरुपा बोलते हैं तो मुझे नहीं पता। गुरुपा तो ये तक कहते हैं कि तेरे चेस्ट में हो रहा है। अब ऐसा मुझे मालूम तो नहीं पड़ता है कोई तकलीफ़। हाँ, पेट में ज़रूर मालूम पड़ता है और लेफ्ट हैंड साइड सिर में ज़रूर मुझे मालूम पड़ता है। पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है कभी कभी कि ये सब तकलीफ़ें कहाँ से हो रही है और कैसे हो रही है। और मैं सच बताऊँ संगत जी, मैं जब से गुजरात में आई हूँ ना, अभी मेरे को जनवरी नहीं, दिसंबर के एंड से मुझे ये तकलीफ़ होने लगी है। बाकी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, भली चंगी जी रही थी। हेल्थ भी गिर गई है बिल्कुल एकदम। खाली पेट का हिस्सा भारी है, पेट बाहर निकला हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। एकदम दुबली हो गई हूँ मैं। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे तकलीफ़ क्या है। मैं तो बोलती हूँ कि जब हनुमान जी है, महादेव है, विघ्नहर्ता है, माता रानी है, साथ में गुरुपा भी है, नीम करौली बाबा भी बोलते हैं मैं ठीक करूँगा, तो इन लोगों के रहते फिर मैं क्यों तकलीफ़ पा रही हूँ? जब 6 जने हैं साथ में तो मैं इतनी तकलीफ़ क्यों पा रही हूँ? मेरी तकलीफ़ का निदान आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं तो आप ही के सहारे हूँ। मैं कहाँ डॉक्टर के चक्करों में पड़ूँ। ना रुपया होता है ना पैसा होता है पास में। तकलीफ़ें 1000 होती है, देने वालों का 1000 हो जाता है। तो मुझे माफ़ करना, मेरी तकलीफ़ें आपको ही दूर करनी पड़ेगी। नीम करोली बाबा कहते हैं तू शांति रख, मैं हूँ ना। मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ, तू सब मुझ पर छोड़ दे। मैं तुझे शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस ऐसे ही भरोसा बनाए रखो और एक दिन ये स्थिति भी बदल जाएगी। राम का नाम जपते रहा करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया कर। बाकी जो लोग तेरा मजाक बनाते हैं और जो तुझसे ढंग से बात नहीं करते हैं, कल को ये सब तेरे आगे पीछे घूमेंगे। ऐसा चमत्कार करूँगा, तू बस देखता जा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा नीम करौली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा सोचते हो और बहुत अच्छा करते हो सबका। बाबा मुझे बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। जितना मैंने देवी देवताओं पे विश्वास किया है उतना मुझे गुरुपा पे और नीम करौली बाबा पे बहुत विश्वास है। मेरे विश्वास को कायम रखना, मेरे विश्वास को बनाए रखना, इतना ही मैं बोलूँगी। बाबा मेरी तकलीफ़ें दूर करना। लाखों करोड़ों आपके भक्त हैं, आपकी संगत है, आप सबका ख्याल रखना। आप सबको सुख समृद्धि की छाया देना, सबको सुख शांति प्यार मोहब्बत हो सबके घर परिवार में, सबके बरकत देना बाबा। मुझे पता है मैंने क्या क्या सहा है और लोग संगत जी क्या क्या सहन करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। सबके घर में कुछ ना कुछ 19-20 लगा होता है। तो मैं बाबा से और गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, आप सबका दुख दूर करते हो, मुझे पता है। आप अकेले होकर भी अकेले नहीं हो। आप सबकी तकलीफ़ अपने ऊपर लेते हो। हाँ, गुरु जी ने आज मेरे को एक बात और कही है कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया है और मेरी हालत बहुत ख़राब है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं किस तरीके से आपका शुक्राना करूं कि आपको लगे कि बेटी ने शुक्राना किया है। मेरा दिल जानता है, जब आप कहते हो ना कि मैंने तेरा कष्ट अपने ऊपर लिया है तो मेरा मन बहुत दुखता हैगा कि मेरे को कष्ट आते ही क्यों जो गुरुपा को अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। गुरुपा माफ़ कर देना गुरुपा,
सोचते तो बहुत है कि कर्म नहीं करना है। माँ बाप ने बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए थे, बहुत सोच समझ के रहे, पर गुरुपा पता नहीं कितने जन्मों के कर्म होते हैं जो वो एक जन्म में आते हैं, इंसानी जन्म में। पता नहीं वो आए तो आपको भी तकलीफ़ हुई है, माफ़ कर देना। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है बाबा, क्षमा कर देना। गलतियाँ तो नादानी में भी हो जाती है, तो गलती हुई होगी और होती है गलतियाँ तो बाबा, पर मैंने किसी का रास्ता नहीं काटा कभी बाबा, किसी के साथ धोखा नहीं किया बाबा मैंने। फिर भी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना बाबा। और मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, दुनिया दिखाई, आप उनको प्लीज़ अपनी शरण में खुशहाल रखना। हो सके तो एक बार सपने में दर्शन दिलवा देना बाबा। मेरे घर के बड़े बुजुर्ग पूर्वज जितने भी हैं, उन सब की आत्मा को शांति देना बाबा। उन सब को अपनी शरण में रखना, सुखी रखना उन सबको। और मेरे जो घर परिवार है उनको सबको अच्छी सद्बुद्धि देना और उनको भी सुखी रखना। चाहे मेरा दुश्मन भी हो तो आप उनको सुखी रखना। क्यों कि आप उनको चोट तो दे नहीं सकते हो, आप उनको रास्ता तो दिखा नहीं सकते हो, वो आप उनका रास्ता जो है वो घुमा भी नहीं सकते हो। वो घूम फिर के आके मेरे ही सामने आता है, सबका किया धरा। मैं ही तकलीफ़ पा रही हूँ गुरुपा। मैं बहुत मन से आपको ये बात कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ कि या तो उनका रास्ता मोड़ दो या उनकी शक्ल घुमा दो बाबा, पर हम मेरे से उनको दूर कर दो बाबा। मैं इतना ही बोल रही हूँ आपसे। बस ये सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारी प्राची आंटी और जितने भी चैनल पे हैं सबको खूब 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 सुख समृद्धि की छाया देना, उनको प्यार मोहब्बत बना रहे और खूब खूब खुश रहे, उनका घर परिवार फले फूले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बबलेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।